नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल डीवी राज एजुकेशनल हेल्पर। और आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 गणित के बोर्ड परीक्षा में आने वाले पेपर के बारे में। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिन विद्यार्थियों ने कमेंट में लिखा था वे अब ध्यान से इस पेपर को देख ले। हम आशा करते हैं कि आप बोर्ड के अंदर अच्छे अंकों से पास हो, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लगा करके अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। जल्दी से बढ़ते वीडियो की तरफ। प्रश्न पहला, संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम में अ 0 ब 1 स 1/-13 द 13। तो इसमें विद्यार्थियों आएगा स, राइट आंसर होगा स 1/-13। अगला देखिए प्रश्न 2, संख्या 9 की घन संख्या होगी। घन का मतलब है विद्यार्थियों क्यूब, यानी एक दी गई संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना यानी गुणा करना। संख्या 9 की घन अर्थात 9 × 9 × 9 जो यहाँ दिखाया गया आपको। तो विद्यार्थियों 9 को 3 बार गुणा करेंगे तब 729 आएगा। अ में दिया गया 27, रॉन्ग आंसर। ब 81, रॉन्ग आंसर। अगर स्कोर पूछा होता तो आप इसमें 81 लिख सकते थे विद्यार्थियों, लेकिन इसमें घन पूछा है, घन का मतलब 3, तो इसमें राइट आंसर आएगा विद्यार्थियों 729 द। तीसरा प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है अ मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ब मूलधन इंटू 100 बटा समय इंटू दर, स मूलधन इंटू दर बटा समय इंटू 100, द मूलधन इंटू समय इंटू 100 बटा दर। इसमें विद्यार्थियों राइट आंसर है वह होगा आपका अ वाला, ये वाला। इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही तरीका है या ज्ञात करने का सूत्र है वह मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 है। अगला प्रश्न 4 देखिए, 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 है तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होगा। अब 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य आपको दिया गया है, तो जो मूल्य दिया गया है उसके अंदर दी गए वजन का यानी 5 किलोग्राम का भाग देना है, जो मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है। 240 के अंदर 5 का भाग दिया बराबर विद्यार्थियों 48 आंसर आएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वह अ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। इसमें विद्यार्थियों अ 4x², ब 5 - 3xy, स 2x + 3y - 5, द 5x + 2x। तो विद्यार्थियों इसमें आएगा ब वाला 5 - 3xy, ये वाला विद्यार्थियों 5 - 3xy वाला आएगा इसमें राइट। चतुर्भुज के सभी अंत कोणों के मापों का योग होता है, यानी सभी अंत कोण आपने पढ़ा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का मान अंत कोणों का 360 होगा। और त्रिभुज के विद्यार्थियों तीनों कोणों का मान 180 होगा। तो इसमें विद्यार्थियों आपका सही उत्तर होगा वह स होगा 360। अगला प्रश्न देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। सबसे छोटी संख्या, तो विद्यार्थियों इसमें मैंने आपको पहले ही करके दिखाया है, आपको इसमें गुणनखंड करना है। 200 का गुणनखंड देखिए विद्यार्थियों, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। 200 के अंदर अपन ने 2 का भाग दिया तो 100 प्राप्त हुए, 100 के अंदर वापस 2 का भाग दिया तो 50 प्राप्त हुए, 50 के अंदर विद्यार्थी 2 का भाग देने पर 25 प्राप्त हुए। अब 25 के अंदर सब छोटे से छोटी संख्या का भाग देना तो 2 का नहीं जाएगा। अब इसके अंदर अपन देंगे 5 का भाग देने पर विद्यार्थी 5 प्राप्त हुआ। अब 5 के अंदर 5 से भाग देने पर 1 प्राप्त हुआ। अब अपना गुणनखंड पूर्ण हो गया, लेकिन इसमें विद्यार्थी पूछा घन का मतलब है 3 जोड़े बनने चाहिए, 3 के जोड़े, 2 के नहीं। जैसे 2 × 2 × 2 × 5 × 5 ये हमें संख्या प्राप्त हुई,
लेकिन इसमें 2 का एक जोड़ा बन गया। पीछे बचे विद्यार्थी 5 × 5 यानी एक 5 की और आवश्यकता है, लेकिन वो इसमें नहीं है। तो विद्यार्थी जो हमने यहाँ दिखाया है ना, इसमें एक नहीं है, तो इसकी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 5। 200 को अपन ने 5 से गुना करेंगे तो अपने को कितने 1000 प्राप्त हो जाएंगे विद्यार्थियों। 200 को 5 से गुणा करेंगे तो 1000 प्राप्त हो जाएंगे। 1000 का गुणज जो होता है यानी क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 10। 10 का घन कितना होता है? 1000 विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, व्यंजक -4q एवं 7pq का गुणनफल है होगा, जो होगा वो आपको विद्यार्थियों बताना है इसमें ढूंढ के। किसी समबाहु के एक बहिष कोण का मान 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? यानी किसी एक समबाहुभुज के बहिष कोण का मान 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो विद्यार्थियों समबाहुभुज के सभी अंत कोणों का मान होता है विद्यार्थियों 360, आपने पढ़ा है। 360 और एक कोण का मान दिया है 45, तो अंत कोणों का मान बट्टा 45 को 45 तो इसमें भाग दिया अपन ने, 9 का भाग दिया तो 40 बार गया, और 45 के अंदर 9 का भाग दिया तो 5 बार गया। अब 5 और 40 को हमने डिवाइडेशन किया है तो 5 का 8 बार 40 में भाग गया, तो विद्यार्थी अपने को आंसर आ गया 8। अगला देखिए प्रश्न 10, दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी दी गई आकृति आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। दी गई आकृति विद्यार्थियों, आकृति में दो भुजाएं समान है, एक ये वाली एक ये वाली, दूसरी ये वाली ये वाली। अगर चारों भुजा समान होती तो अपन इसे क्या कहते हैं? वर्ग। तो दी गई आकृति क्या है? आयत। दी गई आकृति क्या विद्यार्थियों? आयत। आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 से गुणा करना है लंबाई इंटू चौड़ाई को। तो देखिए आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको लिख के दे दिया। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू L प्लस भुजा B, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो विद्यार्थियों इसमें 2 इंटू 7 प्लस 9, 7 जो यहाँ दिया गया है, लंबाई चौड़ाई यहाँ दी गई है, तो 2 इंटू 7 प्लस 9, तो 2 7 प्लस 9 को ऐड किया बराबर 16 होगा, बराबर 32 होगा। अगले क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, 2 को 7 प्लस 9 जोड़ के अपन ने 16 प्राप्त किया, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा। तो आपका इसका आंसर विद्यार्थियों 32 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दी गई आकृति में एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल सेब इसमें दिखाया गया है, 2 प्रकार के सेब रखे गए, इसमें हरा और लाल है। तो अपने को प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, तो आपने किसका पूछा? लाल। इसमें R लिखे हुए विद्यार्थी, R वाले वो लाल है, ये जैसे 2 और 3 और 4 विद्यार्थी अपने को क्या दिया? लाल। तो अनुकूल परिणाम कितने? प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी? लाल की। तो इसमें रेड की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो रेड कितने? 4। अनुकूल परिणाम 4 बट्टा कुल परिणाम, यानी ग्रीन और हरे और लाल दोनों को जोड़ना है, तो कुल कितने होगी? 7। तो 4 बट्टा 7 लाल की प्रायिकता होगी, यानी 7 में से 4 लाल आने की प्रायिकता रहेगी। अब विद्यार्थियों लघुरात्मक का प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्रश्न 12, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य एवं असत्य में से उपयुक्त पर अंकित कीजिए, जो सही है उस पे। विद्यार्थियों इसमें देखिए, संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है, असत्य, ये 2 से विभाज्य नहीं बिल्कुल। संख्या 1,52,875 9 से विभाज्य नहीं है, ये भी असत्य विद्यार्थियों। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, सत्य। अगला देखिए विद्यार्थियों, संख्या 6 + x
9 का गुणज है यदि x का मान 2 है तो विद्यार्थियों ये असत्य होगा। प्रश्न 13, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर ऊपर से दृश्य, पार्श्व दृश्य व में और से उपयुक्त विकल्प लिखिए। यानी पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य दोनों में से जो उचित विकल्प होता है वो लिखना। चित्र दिखाया गया है। चित्र में आकृति आप देख सकते हैं ठोस और इसमें दृश्य जो इसमें पहले दिखाई गई है। इसमें विद्यार्थियों हमने आपको पहले से ही आंसर लिख के बता दिया है। ये होगी विद्यार्थियों पार्श्व, ये होगी ऊपर, क्योंकि इसमें 2 कॉलम क्या है ऊपर की तरफ भी आ रहे पार्श्व की तरह आ रहे, लेकिन ये विद्यार्थियों पार्श्व होगी। और ये शुरुआत से कैसे है इस तरफ, इसके शुरुआती कॉलम अगर ये आकृति यहाँ होती तो ये भी ऊपर होती, लेकिन विद्यार्थियों ऐसा नहीं है। इसमें ऐसे है तो ये ऊपर की ओर होगी। इसमें देखिए ये ऊपर की ओर होगी, जैसे क्योंकि इसमें शुरुआत से ऐसे ऊपर से भले किसी आकार में हो, शुरुआत से यानी शुरू हो रही वहाँ से आकृति का आकार कैसा, पार्श्व या ऊपर, ये ऊपर है, ये वापस पार्श्व है। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न 14, 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वालों को वर्त चित्र में दर्शाया गया है। वर्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए 10% गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले लोग कितने, 10%। अधिक भार क्षमता वाले, इसमें विद्यार्थियों अधिक भार क्षमता वाले नहीं दिखाए गए। हेलमेट नहीं लगाने वाले 30%। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले 25%। जेब्रा क्रॉसिंग लाइनों का पालन नहीं करने वाले 15% लोग हैं। तो इनके अंदर नीचे क्वेश्चन पूछे गए विद्यार्थियों। पहला प्रश्न पूछा गया, सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत याद कीजिए। तो इसमें सभी दिए गए प्रतिशतों को जोड़ के 100 में से माइनस करना है, क्योंकि कुल प्रतिशत होते हैं वो 100 होते हैं। तो विद्यार्थी देखिए आप 10 + 25 + 15 + 30 बराबर 80% तो अपने को दिया हुआ है। अब बच्चे कितने, 100 में से 80 घटाएंगे तो विद्यार्थियों कितने आएंगे, 20, जो हमको आपने यहाँ विस्तृत रूप से समझा के बता दिया है। अगला देखिए, हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की से कितनी अधिक है। तो गति से अधिक वाहन चलाने वाले, अधिक सीमा पर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या में से हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत को माइनस करना है, जो पीछे रहेगी वो उसकी संख्या होगी। तो इसमें भी हमने आपको विस्तृत रूप से दिखा दिया है, जो आप देख सकते हैं। उनकी संख्या थी 30 में से 10 घटाए तो पीछे 20 रहे। तो हेलमेट नहीं लगा के चलाने वाले व्यक्तियों से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, 20%। एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो विद्यार्थी इसमें देखिए AD बराबर क्या होगा, या तो होगा BC या AB। BC कौन सी है विद्यार्थियों, B और C ये वाले, और दूसरी आपको दी है AB। और आपको किसके समान पूछा है, AD के समान पूछा है। तो AD के समान कौन सी होगी विद्यार्थियों, ये वाली होगी। कौन सी होगी विद्यार्थियों, आपको स्पष्ट दिखा देता हूँ। ये AD है, इसके समान विद्यार्थियों ये होगी BC। तो इसमें राइट आंसर होगा BC। दूसरा दिया गया है कोण DCB बराबर कौन सा कोण होगा, BDA या फिर कोण BAD। तो आपको पूछा गया कौन है विद्यार्थियों, BAD, BA और D। और इसके समान कौन कौन सा होगा विद्यार्थियों, BAD। ये कौन, सॉरी विद्यार्थियों, आपको दिया गया कौन है DCB,
और आपको बताना है BAD, यानी ये कोण और ये कोण आपके समान है। तो आपको ये वाला दिया हुआ है और ये वाला आपको बताना है। अगला देखिए, OC बराबर आपको दर्शाना OB है या OA, तो OC बराबर है विद्यार्थियों, OC बराबर कौन सी होगी, इसके पीछे बची भुजा OA, तो इसमें राइट क्या होगी OA। M कोण DAB प्लस M कोण CDB ए बराबर, आपने विद्यार्थियों पढ़ा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो दो कोणों का योग कितना होगा विद्यार्थियों 180, ये वाला जो हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है, 2304 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया गया है कितना 2304 वर्ग किलोमीटर, जो हमने आपको दिखा दिया है, और वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तब आपको क्या करना, वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है विद्यार्थी, भुजा स्कोर बराबर, भुजा स्कोर बराबर क्या होगा विद्यार्थियों, क्षेत्रफल के ऊपर रूट लग जाएगा। तो 2304 के ऊपर 2304 का अपने रूट लगाया है, तो इसका रूट निकालेंगे तो भुजा बराबर 48 सेंटीमीटर इसकी भुजा होगी। घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। घातांक के जैसे इसमें विद्यार्थियों घातांक के मान को ज्ञात करते हुए इनका मान निकालना है। तो इसमें पहला देखिए, इसकी घात क्या है दी गई 000 दी गई है, और कोष्टक में बंद करने के बाद -1। तो विद्यार्थियों 0 घात होती है उसका मान हमेशा 1 होता है, जो हमने पहले ही आपको दिखा दिया है। सॉरी विद्यार्थियों, इधर एक और ऐड करना था, नहीं किया है, इधर एक और है। 1 + 1 बराबर 3 हो गए, 3 की -1 बराबर अपन लिख सकते हैं 1/3। दूसरा 2/3 की घात 5 भाग्य 2/3 की घात पावर कितनी है 3। तो जब विद्यार्थियों आधार समान होने पर, अगर आधार समान होने पर भाग हो तो घातें घटती है। तो इसमें हमने जो आपको विस्तृत समझा दिया है, इसमें 2/3 की घात 5 भाग 2/3 की घात 3, जब 5 में से 3 घटेगी तो पीछे कितनी रहेगी विद्यार्थियों, जो आपको यहाँ दिखाया हुआ है 2/3 की घात 5 - 3, 2/3 की घात 2। तो इसको अपन ने जैसे ही कोष्टक को खोलेंगे तो 2 × 2/3 × 3 हो जाएगा। तो भाग में चले जाएंगे तो 4, 2 × 2 बराबर 4, 3 × 3 9 बराबर 4/9 इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए, परिमेय संख्या 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। विद्यार्थियों संख्या रेखा पर इस प्रकार प्रदर्शित करना है जो हमने आपको चित्र में दिखाया है। बाकी समय के अभाव होने के कारण, यानी अगर हमने सभी क्वेश्चन समझाए तो विद्यार्थियों वीडियो बड़ा हो जाएगा और टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप स्वयं सॉल्व करते रहना। राम ने 10,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिया। यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता। विद्यार्थियों चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना, उसके बाद सरल ब्याज को निकालना, जो आएगा वो उत्तर होगा। तो इसका उत्तर है 100 होगा विद्यार्थियों। अगर आपको पेपर पूर्ण सॉल्व ना कर पाओ तो आप कमेंट में बता देना, अगले वीडियो में मैं आपको इस पेपर को पूरा सॉल्व करके बता दूंगा। प्रश्न 20 देखिए, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो वे दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 21 देखिए विद्यार्थियों, माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किमी चलता है। यदि ट्रक की वही चाल रहे तो 5 घंटे में तय की गई दूरी 25 मिनट में 14
यातायात का नियम पालन करने वाले 25 मिनट में अगर 14 किलोमीटर जाते हैं और वही ट्रक की वही चल रहे तो 5 घंटे में, अर्थात 25 मिनट में विद्यार्थियों 25 मिनट में कितने जाता है 14 किलोमीटर, 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है। तो विद्यार्थियों आपको 5 घंटे को किस में बदलना है, मिनट में बदलना है। 5 घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 इंटू क्या करना है 5, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60। इसको सीधे आप करोगे तो 5 को 6 से गुणा करने पर 30 बराबर 300 मिनट हो जाएगी विद्यार्थियों। अब 300 मिनट को किससे भाग करना है विद्यार्थियों 25 से। 300 को किससे भाग करना विद्यार्थियों 25 से, क्योंकि 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है। 300 इसको भाग किया 25 से विद्यार्थियों, एक बार 25, 5 माइनस के 5 रहे विद्यार्थियों 0, 50 में 2 बार यानी 12। अब 12 को विद्यार्थियों गुणा करना है 14 से, क्योंकि अपने पास 25 मिनट के अकॉर्डिंग 12 हो जाएंगे, यानी 14 इंटू 12 करना है, जो आपका होगा वो आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों। जैसे आप विद्यार्थियों सीधा ही निकाल सकते हैं कि 300 मिनट होगी। अगर आप 25 मिनट को सीधे डायरेक्ट करना चाहते हो तो 14 किलोमीटर को 25 मिनट को सीधे 5 घंटों के अंदर डिवाइडेशन कर देते और सीधा 14 किलोमीटर उससे सीधा गुणा कर लेते। जैसा विद्यार्थी आपको उचित लगे वैसा कर सकते हो अपनी अपनी विधि से। प्रश्न 22 देखिए, निबंधात्मक प्रश्न है। बहुभुज ए बी सी डी ई को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो बहुभुज का क्षेत्रफल याद करना है। बड़े प्रश्न विद्यार्थी आप स्वयं कर लेना। अगर मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर आप पूर्ण सॉल्व नहीं कर पाओ तो कमेंट में ज़रूर बता देना, ताकि अगले वीडियो में जैसे ही आप बताओगे तो मैं अगले वीडियो तक आपको वापस पूर्ण सॉल्व करके बता दूंगा। निम्नलिखित को हल कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। दूसरी विकर्ण ज्ञात कीजिए। इनमें कौन सा विकर्ण अधिक है तथा कितनी अधिक है ज्ञात कीजिए। बी, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। प्रश्न 23 देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए किन्हीं दो के। इनमें से दिए गए चारों में से किन्हीं दो का गुणनखंड करना है। प्रश्न 24 देखिए, चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए, जहां ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोण ए बराबर आपको 90 डिग्री का कोण और बी बराबर 105 डिग्री का। इसके अथवा में एक और प्रश्न दिया गया विद्यार्थियों, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। एक समचतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसके विकर्णों डब्ल्यू वाई तथा एक्स जेड की लंबाइयाँ क्रमशः 5.2 सेंटीमीटर तथा 6.4 सेंटीमीटर है। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें एक आपको नीचे सारणी दिखाई गई है। जमा धन रुपये में, जमा धन पर वार्षिक ब्याज, जमा धन रुपये में और साधारण ब्याज रुपये में। यानी जमा धन अपन ने 1000 किया है और उस पर ब्याज कितना 80। दूसरे में कॉलम में दिया हुआ है 2160, तीसरे में 3240, चौथे में 4320, पांचवें में 5400। क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा आपको, आलेख के आधार पर 2500 का यानी 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। आप सीधे ज्ञात कर सकते हो कि 160 के बाद कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे। 240 में से 160 घटा के, यानी विद्यार्थियों 240 माइनस 160 करोगे तो विद्यार्थियों आपका उत्तर
80 आएगा। 80 को आपको 2 भागों में बांटना है, क्योंकि आपको 1000 रुपये का 80 लग रहा है, तो आपको सिर्फ 500 का ही बताना है। तो 40 एक, तो आप इसमें सीधा बता सकते हैं कि 200। लेकिन आपको इसमें विद्यार्थियों ग्राफ बनाना है। एग्जाम में आप सीधे ही नहीं लिखना, अगर सीधे लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर बने रहे अगले वीडियो आने तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।